आदरणीय बहन कुमारी महाती जी ने जो मीटिंग की उसमें लोकसभा चुनाव के हारने के दो मुख्य कारण बताए। जैसा कि बहन जी का कहना है कि जो फीडबैक मेरे पास आया उसके अनुरूप उन्होंने मुख्य दो बात मानी कि लोग ऐसा सोच रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में जो पार्टी का प्रदर्शन रहा वो देश में बीएसपी का आम चुनाव अकेले लड़ने के कारण रहा, ऐसा लोगों की सोच है। कि सब लोगों का ये मानना है, अधिकांश मेरे पास जो फीडबैक आया, मैंने जो फीडबैक लिया तो अधिकांश सीनियर पदाधिकारी ने ये बताया कि शायद हम गठबंधन कर लेते तो इसका लाभ हमको मिल जाता, लेकिन उनका बहन जी का ये कहना है, मेरा ऐसा मानना नहीं है। और फिर आगे उन चीज़ों को बताया कि वो ऐसा क्यों नहीं माने, वो क्यों इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा कारण उन्होंने बताया संविधान बचाओ का झूठा बयानबाजी का लाभ इंडी गठबंधन को मिला। दूसरा जो बड़ा कारण है कि संविधान बचाओ जो नारा इंडी गठबंधन ने दिया है उसका लाभ इंडी गठबंधन को मिल गया, इसकी वजह से बीएसपी को लोकसभा के चुनाव में नुकसान हुआ। आगे आदरणीय बहन जी ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी के केवल दलित ऑब्लिक चमार समाज की वोट ही हमारी पार्टी को मिली। दलित में जाटव ऑब्लिक चमार समाज उधर के हिसाब से बताया बहन जी ने, यहाँ नमो सूत्र है और बहुत सारे उससे यहाँ जाना जाता है, उधर के हिसाब से आदरणीय बहन कुमारी महाती जी ने बताया कि जो शेड्यूल कास्ट में मेन हमारी जो जिनको कई जाटव चमार धानु कुर्सिया संगवार अहिरवार नमो सूत्र तमाम जो है उनको नामों से अकॉर्डिंग टू स्टेट जाना जाता है, उन लोगों ने ही केवल हमको वोट दिया। बाकी जो पासी सा धानुता जो है और धोबी था वाल्मीकि समाज के लोग, पाल समाज के पासी समाज के लोग जो अनुसूचित जनजाति में आते हैं, उन लोगों ने इनसे संविधान बचाओ नारे से भ्रमित होकर उन लोगों ने इंडी गठबंधन को वोट दे दिया। केवल जो नमो सूत्र समुदाय या और भी जाटव चमार या और भी दूसरे नामों से यहाँ समाज को जाना जाता है, उस वो समाज ही मेरे साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। बाकी लोगों ने बाकी वोट गठबंधन को ट्रांसफर हो गया। और सम्मानित साथियों, आगे बहन जी ने बताया कि लेकिन मैं यानी माननीय बहन जी का कहना आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये मनुवादी ऑब्लिक विपक्षिया पार्टी गठबंधन करके हमसे लाभ लेना चाहते हैं, हमें लाभ देना नहीं चाहते। ये पार्टियां गठबंधन करके हमसे लाभ लेना चाहते हैं लेकिन हमें लाभ देना नहीं चाहते और हमें लाभ गठबंधन करके हमारी पार्टी कभी भी ज्यादा लाभ में नहीं रही है। वनस्पति इस बात के कि दूसरी पार्टियां गठबंधन करके ज्यादा लाभ में रहती हैं और बीएसपी उतने लाभ में नहीं रहती। कुछ मनुवादी ऑब्लिक जातिवादी पार्टियां हमसे गठबंधन करके हमारी पार्टी प्रत्याशी को वोट नहीं दिलाते हैं, यानी गठबंधन हो गया और वो हमारे प्रत्याशी को अपने वोट नहीं दिलवाते हैं। और हमारा जो वोट है बहन जी के कहने पे बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो दूसरी पार्टी के प्रत्याशियों को इजीली ट्रांसफर हो जाता है कि आप लोग मेरे आदेश पर वोट ट्रांसफर कर देते हो, लेकिन वो लोग राजनीति करते हैं हमारे साथ। वो मनुवादी पार्टी हमारी पार्टी के प्रत्याशी को वोट ना दिलाकर दूसरी पार्टियों के प्रत्याशियों को वोट ट्रांसफर कर देते हैं। ये बहन जी का अपना एनालिसिस है। और फिर आगे बहन जी ने बताया, अब मैं यानी कि माननीय बहन जी आपको उदाहरण देकर समझाती हूँ। ये बहन जी ने बताया, मैं शब्द जो है बोल मैं रहा हूँ लेकिन ये शब्द आदरणीय बहन कुमारी महाती जी के वो सबसे पहला उदाहरण देती है कि मैं उदाहरण देकर समझाती हूँ। 1993 में हुए विधानसभा चुनाव में सपा से हमारी पार्टी ने गठबंधन किया 1993 में और हमें ज्यादा लाभ नहीं मिला। हमारा वोट समाजवादी पार्टी को ज्यादा ट्रांसफर हुआ लेकिन उनका वोट हमारी पार्टी के प्रत्याशियों को नहीं मिला। हमारी पार्टी केवल 67 विधानसभा सीट 93 में, और जितनी हम उम्मीद कर रहे थे उतनी वोट जब गठबंधन हुआ था वोट बराबर की थी, तो जितनी विधानसभा की सीट सपा की आई थी उतनी विधानसभा की सीट या 2-4 ऊपर नीचे हमारी आनी थी, तो हमारी तो आधे से कम सीट रह गई।
फिर आगे बहन जी कहती हैं इसी तरह 96 में हमने कांग्रेस से गठबंधन किया, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, और प्रत्याशियों कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को हमारा भरपूर वोट ट्रांसफर हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपना वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को ट्रांसफर करा दिया। हमने तो वोट उनको दिया, हमारी पार्टी, हमारा बहुजन समाज ने, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपना वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को ट्रांसफर करा दिया। नतीजा 1996 में भी हमें केवल 67 सीटें ही मिल पाई, यानी कि जो 1993 में जितनी सीट मिली थी सपा से गठबंधन करके, उतनी सीट ही हमें जो है 1996 में मिली। हमारी पार्टी को कोई लाभ नहीं मिला, यानी कि 93 में भी 67 और 96 में भी 67, हमें कोई बड़ा लाभ इसमें नहीं मिला। हमें तो दोनों चुनाव में बराबर विधानसभा सीट मिली, इसका पुख्ता प्रमाण है। बहन जी का कहना है कि हम बातों पर नहीं जाते, कोई बात कहां से निकलती है, कोई बात कहां से निकलती है, हम तो रिजल्ट पर जाते हैं। जो रिजल्ट है प्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई दे रहा है, जो स्पष्ट है, जो आंकड़े बता रहे हैं, और चुनाव आयोग पर नतीजों को निकालने के बाद फिर डिसीजन सम्मानित साथियों बहन जी लेती हैं। फिर आगे बहन जी कहती हैं कि 2002 में हमने थोड़ा अलग किया। 2002 में हमने थोड़ा आगे, हम अकेले विधानसभा का चुनाव लड़े उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जिसमें हमारी पार्टी को 98+2, यानी कि जो हमारे सीधे सहयोगी दल था एक को 90, मतलब के जो हमारे साथ आगे थे 2, सॉरी 98 हमें मिले, 2 और हमारे साथ आगे थे। इस प्रकार से लगभग हमें जो है 98+2 यानी 100 सीटें हम लोग जीतकर उत्तर प्रदेश में आए। कब? 2002 में, यानी कि 96 से जो है 5 साल बाद ही 6 में जो है चुनाव हुआ 2002 में, और हमारी पार्टी जो है वो 100 सीट जीत कर आई, क्योंकि हमने इस बार ओबीसी, बीसी, अल्पसंख्यक तथा अपर कास्ट के गरीब लोगों से गठबंधन किया था, ना कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी से गठबंधन किया था। हमने, फिर समझिए, हमने किसी पार्टी से गठबंधन नहीं किया, बहन जी कहना है, हमने उत्तर प्रदेश में रहने वाले ओबीसी समाज, अनुसूचित जाति जनजाति में गठबंधन किया। किससे? ओबीसी, बीसी, अल्पसंख्यक समाज के तथा अपर कास्ट के गरीब भाइयों से गठबंधन करके उनको जोड़कर पार्टी का जनाधार बढ़ाया और उनकी जाति के अनुपात में टिकट वितरण करने का काम किया। यानी जो हमारा पहला नारा था, दूसरा वाला जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उतनी उसकी भागीदारी, तो जातीय अनुपात के हिसाब से हमने उनको टिकट दिए। नतीजा हम लोग 67 से 100 पर पहुंच गए। आगे आनंद बहन कुमारी नाथ जी का कहना है, इसी पैटर्न पर चलकर जब हमने देखा, हमने 2 बार गठबंधन किया और हमें लाभ नहीं मिला, हम एक ही जगह पे खड़े रहे 67, और उनके वोट पड़ते रहे, उनके विधायक पड़ते रहे, उनकी सरकार बनती रही। 2002 में हम बढ़े तो हमने बाहर से हमने सपोर्ट लेकर हमने सरकार बना ली थी, लेकिन लड़े अकेले, इसलिए रिजल्ट अच्छा आ गया। उसके बाद 2007 में हमारी पार्टी ने ओबीसी, बीसी और अल्पसंख्यक समाज तथा अपर कास्ट के गरीब लोगों को पार्टी से जोड़कर पार्टी का जनाधार बढ़ाया और उनकी जाति के अनुपात में फिर 2002 की तरह टिकट देने का काम किया, जिस कारण 2002 में हम लोग 67 नहीं, 98 नहीं, 100 नहीं, 206 विधानसभा सीट जीतकर दुनिया के सबसे बड़े प्रदेश में पूर्व बहुमत की सरकार हम लोगों ने सम्मानित साथियों बनाई। 2007 में सरकार बनी कि नहीं बनी? तो पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी उधर सम्मानित साथियों उत्तर प्रदेश में बनी। इस बात का मजबूत उदाहरण है कि जब हमने, हमारी पार्टी ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा, तब तक हमारी पार्टी का वोट दूसरी पार्टियों को, तो दूसरी पार्टी के प्रत्याशियों को ईमानदारी से ट्रांसफर होता रहा, लेकिन जिन पार्टियों ने हमसे समय समय पर गठबंधन कर बदल कर गठबंधन किया, उन्होंने हमारी पार्टी को हमेशा धोखा देने का काम किया। हमारी पार्टी का वोट उनके प्रत्याशियों को ईमानदारी से ट्रांसफर हो गया, लेकिन उन्होंने धोखा देकर अपना वोट दूसरी मनवादी पार्टियों को, प्रत्याशियों को ट्रांसफर करा दिया और गठबंधन करके हमेशा हमारी पार्टी नुकसान में ही रही। क्योंकि बार बार लोग ये कह रहे थे गठबंधन करना चाहिए, तो ये बहन जी ने उदाहरण वाइज आप लोगों को समझाने का बार बार हमारी जो विधानसभा जो है पार्टी
गठबंधन करके हम लोगों को लाभ नहीं मिला। इसके विपरीत जब हमारी पार्टी 2002 में 100 सीट लाई और जबकि 1993-96 में गठबंधन करके केवल 67 आई। अब आपको फिर से 2002 के बनाए पुराने संगठन पर वापस आना पड़ेगा।